इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिक आते हैं। बात समझ आ रही है? इसमें इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिक आते हैं। तो देखिए नज़दीक के लिए हाजा आता है, मुअन्नस के लिए मुज़क्कर के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हाजी, और मुज़क्कर तस्निया के लिए हाजानी, मुअन्नस तस्निया के लिए हातानी आता है। दूर के लिए मुज़क्कर है तो उसके लिए ज़ालिका, दूर मुअन्नस है तिलका। इंग्लिश में बोला जाता है इसको दिस, दिस, और ये जब आ जाएगा तो दिस हो जाएगा। ये भी दिस, ये भी दिस, चूँकि दो से ज़्यादा जब भी होता है तो जमा हो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन अरबी में दो से ज़्यादा है, उसके तीन या तीन से ज़्यादा उसके लिए अलग लफ्ज़ आता है, ठीक है ना। बोला जाता है उसके लिए हाउलाई, नज़दीक के लिए हाउलाई। हाउलाई ये सब लड़कियां, ये सब लड़के, ये सब मर्द, ये सब औरतें, सब माना होगा। लेकिन यहाँ तक के लिए सब में अलग है, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए, ठीक है। और दूर है इंग्लिश में बोलते हैं डैट, एक है उसके लिए क्या बोलते हैं, डैट बोलते हैं। तो डैट इज़ ए बॉय, है ना, डैट इज़ ए गर्ल, तो ये दूर के लिए है, तो डैट इसके लिए बोला जाता है, और इसमें दिस बोला जाता है। जब दो लड़के हों दूर में हो तो उसके लिए बोला जाएगा ज़ानिका, क्या बोला जाता है, ज़ानिका, क्या बोला जाएगा, ये पुल्लिंग है, क्या ये स्त्रीलिंग वाहिद था, ये पुल्लिंग तस्निया ये वाला है। इसी तरीके से जब तस्निया दूर में दो हो, दो लड़की हो, दो स्त्रीलिंग हो, तो उसके लिए बोला जाता है तानिका, क्या बोला जाता है, तानिका बोला जाता है। बात समझ आ रही, क्या बोला जाता है, तानिका, दो हो तो, समझ गए ना। दो लड़कियां हैं तो क्या बोला जाएगा उसके लिए, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, है ना, टू गर्ल्स, दोज आर टू गर्ल्स, है ना। इसी तरह बोला जाएगा ना उसमें जो भी हो। तो दो हो तो उसमें तानी का इस्तेमाल करेंगे, वाहिद दो मुज़क्कर है तो उसके लिए जानी का इस्तेमाल करेंगे। और यही बहुत सारे हों, बहुत सारे मर्द हों, बहुत सारी औरतें हों, बहुत सारी लड़कियां हों, तो उलाई का लफ्ज़ बोला जाता है अरबी में, क्या बोला जाता है, तीन या तीन से ज़्यादा हो, तीन या तीन से ज़्यादा हो तो ये इसका माना होता है, तीन या तीन से ज़्यादा हो, और तीन या तीन से ज़्यादा दूर में अगर तो उलाई का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझ गए। इसमें इशारा क्या क्या आता है, कितने आ गए, हादा वाहिद मुज़क्कर, ये नज़दीक, हाजी वाहिद मुअन्नस नज़दीक, हादानी तस्निया मुअन्नस मुज़क्कर नज़दीक, हातानी तस्निया मुअन्नस नज़दीक, और हाउलाई तीन या तीन से ज़्यादा, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, मर्द हो या औरत हो, उसके लिए हाउलाई बोलेंगे। हाउलाई रिजालुन, ये सब मर्द हैं, ठीक है ना। हाउलाई निसाउन, ये सब औरतें हैं। और दूर है तो ज़ालिका वलदुन, तिलका इमरातुन, तिलका बिनतुन, तिलका फ़ातिमतु, है ना। ज़ानिका वलदानी, ज़ानिका ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ानिका ज़ैदुन व हामिदुन, है ना। तानिका फ़ातिमतु व रुक़य्यतु, फ़ातिमतु व रुक़य्यतु, दो नाम ले रहा मैंने। उलाइका दूर है, उलाइका दूर है चाहे मर्द लिए, उलाइका रिजालुन, उलाइका मुअल्लिमूना, उलाइका मुदर्रिसूना, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे असातिज़ा, बहुत सारे मर्द। उलाइका रिजालुन, वो सब औरतें हैं। उलाइका निसाउन, वो सब औरतें हैं, वो सब औरतें हैं। उलाइका बनातुन, वो सब लड़कियां हैं, दूर के लिए इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही, ये बोला गया। अब आपको समझना है, नहीं उसमें नहीं आता है, ये तो समझा दिया आपको। इसमें इशारा क्या क्या आता है, ये हो गया आपके लिए। जी, तो क्या बता रहा, क्या बता रहा हूँ, इसमें इशारा मुशार इलैह के मुताबिक आते हैं। हमको बोलना है वो एक लड़का है, वो नज़दीक है, सामने में है, वो एक लड़का है, तो उसके लिए लफ्ज़ आएगा ज़ालिका, ज़ालिका वलदुन, क्या बोला जाएगा, ज़ालिका वलदुन। अब देखिए ज़ालिका बोला है, ये मुज़क्कर के लिए आता है, तो ये मुज़क्कर है, वाहिद है तो वाहिद इस्तेमाल किया हमने, तो इसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने वाला देखेंगे जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हैं डैड, डैड कब बोलेंगे, जबकि एक हो, सामने में एक हो, चाहे वो मर्द हो औरत हो, इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन अरबी में ज़ालिका बोलते हैं मर्द के लिए, पुल्लिंग के लिए बोलते हैं।
ज़ालिका वलद, तो ये ज़ालिका जो लाए हैं इसके वजह से, ये वाहिद है, मुज़क्कर है, इसलिए ज़ालिका लाए। और यही चेंज हो जाए, मुअन्नस आ जाए, मुअन्नस जैसे लड़की इसका माना आते हैं बिन्तुन, तो ये नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वो लड़की, वो एक लड़की है, चूंकि ये मुअन्नस है इसलिए क्या लाना पड़ेगा, इसको मुअन्नस लाना पड़ेगा। वाहिद के लिए आता है ये तिलका, तो लड़की है दूर में, सामने जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो बिन्तुन है इसलिए क्या लाना पड़ा, तिलका लाना पड़ा। ये वलदुन मुज़क्कर था इसलिए क्या लाना पड़ा, ज़ालिका। तो इसकी जो जिसकी तरफ इशारा करेंगे, जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसी के एतबार से इसमें इशारा आएगा। तो देखिए वलदुन मुज़क्कर था, वाहिद है इसलिए ज़ालिका लाया। और यही वलद अगर तस्निया बन जाए, दो लड़के हो जाए, तो फिर लफ्ज़ आ जाएगा ज़ानिका। क्या हो जाएगा, ज़ानिका वलदानी, वो दो लड़के, वो दो लड़के। देखिए वलदानी यहाँ तस्निया आ गया तो इसलिए ज़ानिका लाना पड़ेगा, ज़ालिका इस काम नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है, क्या लाना पड़ेगा, ज़ानिका वलदानी, वो दो लड़के हैं, ठीक है। या इसी तरीके से दो आदमी का नाम ले लीजिए, ज़ैदुन व हामिदुन, सामने इशारा करा जिसकी तरफ वो दो है, ज़ानिका ज़ैदुन व हामिदुन, वो दोनों ज़ैद और हामिद है, वो दोनों ज़ैद और हामिद है। इंग्लिश में बोलेंगे इसके लिए, इंग्लिश में चूँकि दो ही से जमा हो जाता है, तो दोज आर ज़ैद एंड हामिद, दोज आर बॉयज़, टू बॉयज़, दो है ना, चूँकि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा दो लड़के के लिए, है ना, वरना वो बॉयज़, अगर बॉयज़ बोलिए तो जमा हो जाएगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा दोज आर टू बॉयज़, वो दो लड़के हैं, वो दो लड़के हैं। अरबी में बोलने के लिए चूँकि वलदान बोलिए खुद ब खुद माना हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में दो बॉयज़ बोलने से जमा हो जाएगा, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमको मुतय्यन करना तो ही लेना, तो दोज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़ ये बोलना पड़ेगा, दोज आर ज़ैद एंड हामिद, ठीक है। तो ये तो हो गया मुज़क्कर के लिए। एक हो तो ज़ालिका, दैट इज़ ए बॉय, दैट इज़ ए बॉय, वो एक लड़का है ना। दोज आर टू बॉयज़, दोज आर ज़ैद एंड हामिद। तिलका, अब तिलका डैट बोलते हैं, इसके लिए डैट बोलते थे ना, डैट इज़ ए बॉय, डैट इज़ बॉय वाहिद के लिए आता है। और यहाँ क्या है, दो या दो से ज़्यादा है, तो इंग्लिश अरबी में दो ज़ानी का इस्तेमाल होता है, अरबी में दो या तीन से ज़्यादा हो तो उसके लिए दूसरा लफ्ज़ आता है, इसमें इशारा तिल का। अब इंग्लिश में डैट यहाँ जैसे बोले थे यहाँ भी बोलना पड़ेगा, लेकिन अरबी में तिल का लाना पड़ेगा। अगर मुअन्नस है, स्त्रीलिंग है, उसकी तरफ इशारा करना है तो इंग्लिश में बोलते हैं डैट, तो यहाँ पे अरबी में आता है अलग हो जाता है। डैट चाहे मुज़क्कर बोलो या मुअन्नस बोलो डैट ही आता है, लेकिन अरबी में तिल का लफ्ज़ लाना पड़ता है। एक अगर मुअन्नस है तो तिल का बिन्तुन, वो एक लड़की है, या लड़की के बजाय नाम ले लीजिए फातिमा, तो फातिमा नाम ले लिया, या किसी लड़की का नाम ले लिया, या लड़की बोला, या मुअन्नस कुछ बोल दिया। तिल का इमरातुन, वो एक औरत है, वो तिल का इमरातुन, वो एक औरत है। तो तिल का लफ्ज़ मुअन्नस के लिए आता है, एक हो सामने में हो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो। और अगर दो लड़की हो तो क्या बोला जाएगा, अब ये तानी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तानी का बिन तानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो दो लड़कियां हैं, वो दो लड़कियां हैं। तो देखिए तानी का क्यों लाया, इसकी वजह से लाया, तिल का क्यों लाया, इसकी वजह से, वाहिद है तो वाहिद लाया, मुअन्नस है तो मुअन्नस लाया। ये मुअन्नस है, दो है, इसलिए तानी का इस्तेमाल किया हमने। तो इस मुशारुन इलैह की बिना पर ये क्या होता है, इसकी चेंजिंग होती है, ठीक है, बात समझ गए। इसी तरीके से आप बोल रहे हैं कि वो नाम ले रहे हैं दो लड़की का, है ना, जैसे रुकैया है नाम और कुलसुम नाम है किसी का, सामने में जो है तानी का रुकैयतु व कुलसुम, तानी का रुकैयतु व कुलसुम, दो है, वो दोनों रुकैया और कुलसुम है। तो तानी का हम क्यों लाया, दूर है, मुअन्नस है, दूर है, मुअन्नस है, इसलिए हमने तानी का लाया। बात समझ आ गई। अब आइए, ये तो हो गया दो के लिए, ठीक है। दूर की अभी बात चल रही है, सामने हो दूर हो, नज़दीक नहीं है अभी। अब लाइए आप हाउलाई, क्या लाइए, हाउलाई, दूर के लिए लाना है तो अभी उलाई का लाना है, क्या लाना है,
तीन या तीन से ज़्यादा दूर में हो, उसकी तरफ इशारा करना हो, खा वो मर्द हो या औरत हो, खा वो मर्द हो या औरत हो, तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा? उलाइका। क्या लाना पड़ेगा? जैसे सामने में बहुत सारे मर्द हैं, रिजालुन, उलाइका रिजालुन, उलाइका रिजालुन। इंग्लिश में बस वही दोज ही, जैसे दो या दो से ज़्यादा होता है वहीं से जमा हो जाता है, तो यहाँ पे दोज बोल दिया था, यहाँ भी दो ही पर में, यहाँ भी दोज ही आएगा इंग्लिश में। लेकिन अरबी में तीन या तीन से ज़्यादा जब होता है उसके लिए अलग लफ्ज़ आता है, उलाइका आता है। क्या आता है? उलाइका रिजालुन। ये आपको बोलना है, उलाइका निसाउन, उलाइका निसाउ। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, जब दूर हो, तीन या तीन से ज़्यादा हो, तब उसके लिए क्या आएगा? ये उलाइका लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? चाहे मर्द के लिए बोलिए या औरत के लिए बोलिए। इसकी इंग्लिश में बोलिएगा दोज आर मेंस, दोज आर मेंस, यानी बहुत सारे हैं, तीन या तीन से ज़्यादा हैं। इसी तरीके से औरत है, क्या बोलिएगा? दोज आर वुमेन्स, है ना, वुमेन्स। ठीक है? तो अरबी में जो उलाइका आता है, तीन या तीन से ज़्यादा हो सामने, उसकी तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए आता है। इंग्लिश में दोज बोल देते हैं दो ही पर में, समझ रहे हैं? लेकिन अरबी में तीन या तीन से ज़्यादा हो तो उसके लिए उलाइका लफ्ज़ लाते हैं। दो के लिए दानिका, लानिका लाता है मुज़क्कर के लिए, पुल्लिंग के लिए, और तानिका मुअन्नस के लिए, स्त्रीलिंग के लिए लाया जाता है दूर में हो तब। ये तो हो गया दूर की बात। क्या हो गई ये बात? दूर की बात हो गई, समझ रहे हैं ना? अब नज़दीक की बात रहेगी तो फिर क्या होगा? बस सब जगह से आप खाली हटा दीजिए और हम आपको बस सिर्फ भर देंगे उसमें। ये ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है? अब देखिए, ये एक लड़का है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये एक लड़का सामने नज़दीक मौजूद है, ये एक लड़का है, तो बस कुछ नहीं है, आपको कहना पड़ेगा हाजा। क्या बनना पड़ेगा? हाजा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए बॉय। इसमें भी देखिए अरबी में चेंज हो जाता है, मुअन्नस के लिए अलग लगता है, इंग्लिश में एक ही बोला जाता है, दिस ही बोला जाता है, लेकिन अरबी में औरत के लिए स्त्रीलिंग के लिए हाजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाजी बिंतुन, ये एक लड़की है। दिस इज ए गर्ल। आप इंग्लिश में ये भी, इसके लिए भी दिस बोलिएगा, इसके लिए भी दिस बोलिएगा, लेकिन अरबी में मुज़क्कर के लिए हादा नज़दीक है और मुअन्नस के लिए हाजी। इंग्लिश में दिस बोलेंगे, इसके लिए भी दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, लेकिन अरबी में हाजा वलदुन, और लड़की के लिए हाजी बिंदु, जिसकी तरफ इशारा कर रहे वो मुअन्नस है। समझ गए ना? इसी तरीके से जब दो या दो से ज़्यादा नज़दीक में लड़का, दो से ज़्यादा नहीं, दो लड़के हैं सामने में है, तो उसके लिए लफ्ज़ आता है हातानी, हादानी। क्या आता है? हादानी। हाँ, खरा जोर दे दिया हमने, ठीक है ना? हादानी यहाँ पे था ना, हादानी, ये दोनों लड़के हैं। इंग्लिश में यहीं पे दीज बोल देगा, लेकिन अरबी में दो हो तो उसके लिए हादानी इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर के लिए, दोनों लड़के हैं, हादानी वालादानी। तो हम देखिए इसकी वजह से चेंज कर रहे हैं, इसकी हैं, इसके ये जो है इसकी वजह से इसको ला रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए इसकी वजह से फिर ये नहीं आएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो हादानी वालादानी, ये दोनों लड़के हैं जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या हादानी जैदुन व हामिदुन। इंग्लिश में बोला जाएगा दीज आर टू बॉयज़, दीज आर जैद एंड हामिद। यहाँ बोलेंगे आप, चेंज हो जाएगा, इंग्लिश में वही रहेगा, दीज ही रहेगा, लेकिन अरबी में हातानी आएगा। क्या आएगा? वहाँ दूर के लिए तानी का आया था, और यहाँ नज़दीक के लिए हातानी। इंग्लिश में वही दीज, इसके लिए भी दीज बोलेंगे, इसके लिए भी दीज बोलेंगे। तो हातानी बिनतानी, ये दो लड़कियाँ हैं, ये दोनों रुक़ैया और कुलसूम है। इंग्लिश में दीज आर टू गर्ल्स, दीज आर रुक़ैया एंड कुलसूम। तो यहाँ पे अरबी में दो हो लड़की, दो हो लड़का तो हादानी नज़दीक है, दो लड़की हो तो हातानी बोलेंगे। और अरबी में, इंग्लिश में नहीं, यहीं जमा हो जाता है। अरबी में तीन या तीन से ज़्यादा हो तो उसके लिए लफ्ज़ आता है इशारा करने के लिए, जिस तरफ नज़दीक में इशारा करना हो तो उसके लिए आता है हाउलाई। क्या आता है? हाउलाई लफ्ज़ आता है। क्या लफ्ज़ आता है? इसमें इशारा। देखिए इस यही चेंजिंग क्या, इस सब के चेंजिंग क्या ना, इस सब तो अपनी जगह पे था। तो कह रहे हैं कि इसमें इशारा मुशारुन इलैह, इसमें इशारा इसको बोलते हैं जो शुरू में आ रहा है, जैसे दैट है, दीज है, दैट है, दोज है, दीस है और दीज है, इसमें इशारा है। ये क्या है? इसमें इशारा है। अरबी में हाजा, हाजी, हाउलाई, हादानी, हातानी, ठीक है। तो क्या है? इसमें इशारा है। तो इसमें इशारा दूर के लिए भी आता है, नज़दीक के लिए भी आता है।
तो नज़दीक के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 या 3 से ज़्यादा मर्द है, तो ये सब मर्द हैं। इंग्लिश में तो जो दो ही से जमा हो गया था, दीज वहीं पे बोल दिया था, तो दीज यहाँ भी बोलेंगे, दीज आर मेंस, दीज आर वुमेन्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जमा के लिए 3 या 3 से ज़्यादा। अरबी में मुशारुन इलैह हो, नज़दीक हो, तो उसके लिए हाउलाई के लफ्ज़ लाते हैं। क्या लाते हैं? हाउलाई के लफ्ज़ लाते हैं। आप कुरान में पढ़ते हैं हाउलाई मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, हाउलाई, तो ये नज़दीक में है। और आप जब दूर में बहुत सारे लोग हों, उसकी तरफ इशारा लौटाना हो, उसकी तरफ बताना हो, सामने तरफ बताना हो, तो उस उलाई का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, वही लोग हैं, उसकी तरफ इशारा है। उसका तरफ क्या है? इशारा करना है। बात समझ आ गई? जो कुरान ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं जी, तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात समझ में आ गई ना, कि नज़दीक में अगर है तो मुशारुन इलैह जैसा वैसा ही हाजा लाया, और अगर दूर है तो क्या बोला जाएगा यहाँ पे? ज़ालिका। और अगर यही मुज़क्कर है, दो है, नज़दीक है, तो हाज़ानी, और अगर दूर है तो ज़ानिका, ज़ानिका इस्तेमाल हुआ था। और यही नज़दीक है हादी, दूर है तो तिलका, और यही अगर मुअन्नस है, नज़दीक है, तो हातानी इस्तेमाल हो रहा। और अगर दूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दानिका। और अगर नज़दीक है 3 या 3 से ज़्यादा तो उसके लिए हाउलाई, और दूर है तो उलाइका। अब यहीं पे एक मरतबा मिसाल दे देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। ये नज़दीक के लिए क्या? ये नज़दीक के लिए क्या है ये? और इसी की जगह पे दूर के लिए क्या लाता है? ज़ालिका आता है। क्या आता है? ज़ालिका। इसको डैट बोल दीजिए। ये हो गया। ये क्या हो गया? दिस हो गया। ये क्या हो गया? दीज यहीं से हो गया, दीज यहाँ हो गया। ये जो है ये इसके तरफ है, यहाँ है। और यहाँ पे क्या हो गया? ये यहाँ पे बस वही आएगा, यही वाला आएगा। ये हो गया दिस, ऊपर ही वाला उतर जाएगा सीधे, दिस हो गया, ठीक है ना, चाहे मुज़क्कर हो या मुन्नस हो, ठीक है ना। और इसके लिए आता है तिल का। क्या आता है? तिल का आता है। क्या आता है? तिल का, दूर के लिए, जैसे डैट बोलते हैं। बात समझ रहे? और यहाँ क्या है? क्या आता है? दी, दोज। क्या आता है? इसके मुन्नस के लिए यहाँ पे दीज हाजानी, और इसी के लिए अगर दूर के लिए बोलिएगा तो क्या बोलते हैं? हाजानी है ना, इसके लिए जानी का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जानी का। तो उसके लिए इंग्लिश में बोलते हैं दोज। क्या बोलते हैं? दोज बोलते हैं। समझ गए? और ये है दो, है दो से ज़्यादा है, नज़दीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? दीज बोले थे ना, दीज। दो या दो से ज़्यादा लड़की है उसके लिए दीज बोलते हैं। लेकिन अगर जमा हो जाए तो उसके लिए क्या बोल देंगे? दूर के लिए क्या बोलेंगे? दोज। और उसके लिए यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? तानी का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? मुअन्नस के लिए तानी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ है तो ही हाउलाई, अगर है तो दीज पढ़ेंगे, दीज। और अगर उलाई का बोल देंगे, उलाई का बोल देंगे, तो उसके लिए आता है दोज। बात समझ में आ गई? तो इसमें इशारा मुशारा के मुताबिक आते हैं। ये बात ध्यान में आ गई होगी आपको, बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात बताएंगे इंशाल्लाह दूसरे मर्तबा में।